बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से। दोस्तों, ये वीडियो जो है ये मैं किसी एक पाकिस्तानी भाई की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। और इस वीडियो का मकसद मैं आपको पहले बता दूं कि इस वीडियो का मकसद आप लोगों को किसी को डराना नहीं है, बल्कि इसका प्योरली मकसद जो है, जो भाई मुझे मिलने आए वो स्पेशल मालमो ट्रैवल करके आए हैं और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि नवीद भाई मेरी बात सुने और इस पैगाम को जो है वो जर्नल नॉलेज के लिए लोगों तक ज़रूर पहुँचाए। तो इस वीडियो का मकसद किसी को जो है वो डराना नहीं है, कोई बदगुमानी फैलाना नहीं है, क्योंकि हर इंसान जो है वो मुख्तलिफ है, लेकिन कुछ लोगों को एहतियात करनी बड़ी ज़रूरी है। आज जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे कहा कि नवीद भाई मैं यहाँ पे पाकिस्तान से आया था एक स्टूडेंट के तौर पे, और उनकी जॉब जो है वो बहुत अच्छी थी और आईटी सेक्टर में उनकी जॉब थी और काफ़ी ज़्यादा यानी कि अच्छे पैसे वो कमा रहे थे। तो उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने यहाँ पे जो है वो एक घर ले लिया और फिर उन्होंने जाके जो है वो पाकिस्तान में उन्होंने अपनी वाइफ जो उनकी पाकिस्तान में थी उसको भी पैसे भेजते रहे, और यहाँ पे थोड़ा सा जो जब वो सेटल हुए जल्दी जल्दी उन्होंने एक घर भी ले लिया, तो उनको फिर जो है वो स्वीडिश पासपोर्ट भी मिल गया। तो पहले तो वो पाकिस्तान जाते रहते थे, फिर उन्होंने अपनी जो वाइफ है उसको यहाँ पे ले आए। तो उनके जो है वो 2 बच्चे हैं, और ज़ाहिर है कि मैं अब ना उनके शहर का नाम बताऊंगा और ना उनका कोई नाम बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी जो मालूमात है उसको हिडन रखूं, ताकि तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक और घर ले लिया और उसके बाद जो है उसके बाद उन्होंने तीसरा घर ले लिया। इस तरीके से उनकी जायदाद बन गई, 3 घर हो गए, क्योंकि उनकी जॉब से उनको काफ़ी ज़्यादा इनकम आ रही थी। तो उन्होंने वो जो जैसे बैंक के ज़रिए यहाँ पे सारे लेते हैं उस तरीके से घर ले लिए। तो उनकी जो वाइफ है वो पाकिस्तान से आई और पाकिस्तान से आके तो वो यहाँ पे स्कूल में दाखिल हुई ज़ुबान सीखने के लिए। लेकिन बकौल इन भाई के उसने अपने दिल में जो है वो कोई ऐसी प्लानिंग शुरू कर दी कि उसको ये प्लानिंग करते हुए तकरीबन जो है वो 3 साल लगे। उसने ये पता किया कि यहाँ पे ये कानून इस तरह का है कि अगर आप किसी के साथ शादीशुदा हैं तो जो उस मर्द की जायदाद होती है, अगर आप एक ख़ास अरसे तक उस मर्द के साथ शादीशुदा यहाँ स्वीडन में रहते हैं, तो फिर जैसे ही आप तलाक अप्लाई करते हैं तो आपका जो घर है या जितनी भी जायदाद है उसमें ऑटोमेटिकली पार्टनर को जो है वो हिस्सा मिल जाता है। तो उस औरत ने जो उसकी अब एक्स वाइफ है, और उसने बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से उस बंदे के जो है पीछे, वो बेचारा यही समझता रहा कि मैं तो काम कर रहा हूँ और ये सारा, लेकिन वो औरत किसी और बंदे को मिल चुकी थी और उसके साथ उसने रिलेशनशिप भी बना लिया था, और वो ये बकौल उनके है। अब जाहिर है कि मुझे वो औरत मिली नहीं है ना, अगर हो सकता है उस औरत को जिसको औरत को ये पता है कि उसने ये किया है, ये वीडियो ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है, तो अगर वो अपना वर्शन देना चाहती है और ये समझती है कि इसमें कोई बात गलत है तो वो भी रब्ता कर सकती है। लेकिन मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो उस बंदे ने मुझे बताई है, और उसने मुझसे ख़ास रिक्वेस्ट की कि नवीद भाई इस चीज़ को जो है वो अवेयरनेस पर्पज़ के लिए आप आगे जो है वो बताएं। तो उसने जो है वो उस ख़ास हद तक जो है वो उसने इंतज़ार किया, किसी से उसने मशवरा किया, किसी ने उसको गाइड किया कि अगर तुम इतनी देर तक, इतने सालों तक इसके साथ शादीशुदा रहती हो तो ये जो है, और उसने कहा कि मैं ये सोच रहा था कि पता नहीं हमारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे। तो वो औरत जो है वो हिडन तरीके से उसने अपना कोई वो जो फैमिली प्लानिंग होती है कि बच्चे ना हों वो भी उसने किया, और मर्द को, खावंद को पता नहीं था। वो जो भी उसने यहाँ पे अपना गोलियां टीके जो भी उसने इस्तेमाल किया वो भी खावंद को बताए बगैर उसने किया, क्योंकि स्वीडन में औरतें ये कर सकती हैं, उनको हक हासिल है। तो आखिर में उसने ये किया कि उसने ना सिर्फ उस बंदे की आधी जायदाद हथिया ली, बल्कि उसने कहा कि उसने मुझे छोड़ने से पहले ये प्लान किया कि उसने अपना जो उसका जो था आशना था या जिसके साथ उसका था, उन्होंने इतना वेल प्लान किया कि जनाब उसने मुझे प्रवोक करना शुरू कर दिया कि मुझे जिस बात पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो बातें करके तो उसने मेरे साथ जो है और उन चीज़ों की चुपके से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी।
और फिर उसने किया ये कि जब वो ये बातें कोई 3-4 महीने 5 महीने तक वो रिकॉर्डिंग करती रही और उन चीज़ों की कोई वीडियोस या तस्वीरें या जैसे जो भी उसने वेल प्लान किया करके, तो उसने जनाब उस बंदे के उसने कहा ना सिर्फ मुझे मेरे जो जायदाद है उससे हाथ धोने पड़े हैं, बल्कि मेरे बच्चों के केस में भी, क्योंकि उसने वो जो एविडेंस बनाए और ये सारी चीज़ें, तो सोशल सर्विस ने वो उस औरत ने कहा जी मुझे इससे जान का खतरा है, बच्चों को भी खतरा है, क्योंकि कई दफ़ा जब उसने प्रवोक किया और बच्चे वहां मौजूद नहीं थे तो जाहिर है कि कई दफ़ा आपका हो जाता है झगड़ा, आवाज़ ऊंची हो जाती है, इस तरह की चीज़ें। तो वो ये चीज़ें जो है वो गाहे बगाहे वो उसने उनके सबूत बनाए, वो लिखती रही। तो अब उस बंदे से के साथ ये हाथ हुआ है और यकीन करें जब वो बंदा मुझसे बात कर रहा था तो मैं उसके आंसू जो है वो गिरे थे। मैंने उसको जो है हौसला दिया, तसल्ली दी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए जो है वो आसानियां पैदा करे। लेकिन उन्होंने मुझे मैं बाज़ाहिर है कि इस तरह की अगर वीडियो बनाता हूँ तो उसका सिर्फ एक मकसद होता है कि आप लोगों को उसकी अवेयरनेस दी जाए कि आप लोगों के साथ खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़। अब ये नहीं मैं कह रहा कि हर औरत जो है वो इस तरह की प्लान करेगी, लेकिन उस भाई ने कहा कि मेरी एक गुजारिश है जो आप लोगों तक पहुंचा दें कि जो भी लोग यहाँ पे शादी करके फैमिलीज लाते हैं और उनकी यहाँ पे पहले से कोई जायदाद है या कोई चीज़ें हैं, तो वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स ज़रूर साइन कर लें गवर्नमेंट के जो कानूनी तरीके से, कि जो शादी से पहले जो मेरी जायदाद थी वो मेरी थी, जो मेरी बीवी की थी वो इसकी थी। और अगर हम कोई चीज़ ऐसी मिल के बनाएंगे कि जिसमें ये भी आधे पैसे देगी और मैं भी आधे पैसे दूंगा, तो सिर्फ तलाक की सूरत में सिर्फ वही जायदाद जो है वो आधी आधी हो सकेगी जिसमें, तो ये रिटन डॉक्यूमेंट आप कर लें। तो मैंने समझा कि ये पैगाम जो है जाहिर है ये अवेयरनेस के लिए है। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला किसी के घरों में भी ऐसी कोई नौबत ना आए कि कोई आपके साथ इतना बड़ा धोखा करे, फ्रॉड करे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। लेकिन जाहिर है कि यहाँ यूरोप में इस तरह के सिस्टम है, तो अवेयरनेस और कानून का सबको पता होना चाहिए कि जब आप शादी के बाद आपकी जो भी जायदाद या घर या जितने भी पैसे आपके पास होते हैं, अगर तलाक की सूरत में वो जो आपका पार्टनर होता है, चाहे वो मर्द है या औरत, वो आपसे आधा हिस्सा ले सकता है। चंद साल अगर आपकी शादी को गुजर गए हों तो वो आपसे वो हिस्सा जो है वो ले सकता है, ये कानूनी तौर पे है। तो अल्लाह ताला सब के जो घरों में मोहब्बत और ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स, मोहब्बत अता करे और ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे महफूज रखे। तो ये पैगाम जो है ये सिर्फ अवेयरनेस की पर्पज़ के लिए है और इसको जो है अगर आप शेयर भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं इस तरह के अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या हुआ है कि आपके साथ किसी ने कोई इस तरह की चीज़ की है, वो चाहे फैमिली सिचुएशन हो, कारोबारी सिचुएशन हो, या आपके साथ कोई किसी किस्म का इस तरीके से यूरोप में या पूरी दुनिया में कोई इस तरह का वाक़या हुआ है और आप चाहते हैं कि अवेयरनेस के लिए हम दूसरों को उसकी जो है वो तालीम के लिए, हम दूसरों की भलाई के लिए ऐसी कोई बात करना चाहें, तो आप बेशक मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, प्राइवेट मैसेज में आप मुझसे आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। अगर आप स्वीडन, डेनमार्क या नज़दीक हैं या यूरोप के किसी मुल्क में हैं, आप मुलाकात भी कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें, ताकि आपको जो है वो अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।